अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद औरंगज़ेब खान, आपका कंप्यूटर टीचर। जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में सीख चुके हैं कि हम किस तरीके से ड्रीम वीवर को इंस्टॉल कर सकते हैं और उस पे हम वर्क कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से हम जो ड्रीम वीवर के कुछ कंपोनेंट्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है मेरा वेब डिज़ाइनिंग का लेक्चर नंबर 40 है। तो इसके अंदर हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको हम क्रिएट कर सकते हैं HTML5 के थ्रू और CSS के थ्रू। तो आज हम रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है उसको कंप्लीट करेंगे, उसको फिल अप करना सीखेंगे कि हम ड्रीम वीवर के ऊपर किस तरीके से इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले वो वाली फाइल खोलनी है जिसके अंदर हम ऑलरेडी जो वीडियो वाला, ऑडियो वाला और इंडेक्स फाइल जो है वो हम क्रिएट कर चुके हैं, बना चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले उस फ़ोल्डर में जाते हैं। उस फ़ोल्डर को ओपन कर लेने के बाद हमने जो CSS की फाइल बनाई थी, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी करने के बाद इधर ही पेस्ट कर लेता हूँ। आपने इंडेक्स के नाम से अगर बनाई है तो आप इंडेक्स के नाम की फाइल जो है उसको कॉपी करके उसको पेस्ट कीजिएगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसका लेआउट जो है वो मैं आपको दिखा दूँ ताकि आप इससे कंफ्यूज ना हो। हमारे पास इसमें बैनर है, मेन्यू है, स्लाइडर है, इनसाइड जो एरिया है और एक कंटेंट का एरिया जिसमें हमने कंटेंट रखा हुआ है और ये हमारे पास एक फूटर है। ठीक है, तो ये हमारे पास चीज़ें हैं जो हमारे पास ये फुटर यहाँ पे जो है वो थोड़ा-सा डिसेबल हुआ हुआ है। इसको हम सही कर लेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो यहाँ पे कंटेंट का हिस्सा नज़र आ रहा है हमें, कंटेंट वाले एरिया को हमने साइन अप के एरिया के अंदर चेंज करना है, तब्दील करना है कि यहाँ पे जितना एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरिया है मिनिमम इतना जो एरिया है वो हमारे पास साइन अप का हो और एक साइड पे राइट साइड की तरफ हमारे पास लॉगिन का जो एरिया है वो हमारे पास नज़र आए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसी फाइल को हम चेंज कर लेते हैं किसके अंदर, रजिस्ट्रेशन के नाम से मैंने इसकी फाइल जो है वो उसको सेव किया। अगर मैं इसको नोटपैड पे ओपन नहीं ओपन करूँगा, इसके ऊपर मैं ड्रीमवीवर पे ओपन करूँ इसको, तो ड्रीमवीवर पे ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे जो चीज़ें चीज़ें हैं, चेंजिंग जो है वो आपको नज़र आएगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये अभी ओपन हो गया है। तो मैं आपको एक बात जो है लाज़मी बताता चलूँ जो आपने हमेशा करनी है कि जब आप इस पे वर्क करें, ड्रीमवीवर पे करें, सबलाइन पे करें, किसी भी एडिटर पे करें, तो आपने इसको चेक ज़रूर करना है ए, किसी जो ब्राउज़र है उसके ऊपर, ठीक है? आपने किसी भी ब्राउज़र के ऊपर अच्छे से चेक करना है, जो अच्छे वाला ब्राउज़र है, अपडेटेड ब्राउज़र है उसके ऊपर। आपने जब भी इस पे वर्क करना है, ड्रीमवीवर पे करें, सबलाइन पे करें, किसी भी एडिटर पे वर्क करें, तो आपने इसे सेव करके क्रोम ब्राउज़र हो या कोई भी आपके पास ब्राउज़र है जो न्यू अपडेटेड वर्ज़न में है, तो आप उसके ऊपर लाज़मी वेबसाइट को अपना जो है वो रन अप कीजिएगा, चेक कीजिएगा वो सही से वर्क करती है कि नहीं। तो हमारे सामने ड्रीमवीवर ओपन हो गया है। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर जो किस तरीके से ये काम करता है, वर्क करता है। क्या-क्या है हमारे पास, एक कोड है, सेकंड हमारे पास स्प्लिट है और थर्ड हमारे पास लाइव है। कोड में हमारे पास जस्ट कोड नज़र आता है और स्प्लिट वाले ऑप्शन में हमारे पास ऊपर जो है हमारी वेबसाइट का जो लेआउट है वो नज़र आ रहा होता है और नीचे हमारे पास कोड नज़र आता है। और लाइव में अगर हम जाएँ तो लाइव में हमारे पास जो उसका एक लेआउट है जस्ट वही नज़र आता है, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं नज़र आती। तो आप इसके थ्रू जो है आप जस्ट इसी पे ना फ़ोकस कीजिएगा, आप ब्राउज़र के ऊपर लाज़मी देखिएगा क्योंकि कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो ये सही से नहीं बताएगा। तो आपने लाज़मी इसके ऊपर सही से ग्रिप करनी है, तो आप इंशाअल्लाह ताला अच्छे से एक डिज़ाइनर डेवलपर लाज़मी बन जाएँगे। तो आपने जो है स्टेप बाय स्टेप वर्क करना है, सीखना है, अच्छे से सीखना है और लेके चलना है। तो अब हमारा जो लेक्चर है वो यहाँ से है कि सबसे पहले तो यहाँ पे फुटर है, इसको सही कर लेते हैं। फुटर यहाँ पे हमारा क्यों डिस्टर्ब हो रहा है? हमारे पास फुटर वाला ये है कोड, तो हमारे पास फ्रॉम मार्जिन भी है, कुछ है, लेफ्ट साइड भी है और यहाँ पे हमारे पास ये डिव जो है यहाँ पे क्लोज हो रही है इसकी, और ये डिव जो है इसकी यहाँ क्लोज हो रही और इस डिव की ये डिव है और इस डिव की
ये है और ये जो है ठीक ये हमारे पास ये है। तो हमारे पास तो ये डिव जो है वो पूरी की पूरी जो है वो सही से वर्क कर रही हैं, लेकिन हमारे पास जो बॉडी वाला टैग है ये हमारे पास यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे सही वर्क नहीं कर रहा। तो अगर हमने इसको भी किया तो लेकिन ये फिर भी एरर दे रहा है। तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। तो हमने जो आज इसके अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा इसके अंदर, सबसे पहले ये जो लेफ्ट साइड एरिया है इस वाली डिव को ही मैं यहाँ से ख़त्म कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। और नेक्स्ट मेरे पास जो डिव है कंटेंट वाली, इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। मैंने दोनों को रिमूव कर दिया। रिमूव कर देने के बाद मैं अगर आपको इसका लेआउट दिखाऊं तो मेरे पास जो लेआउट है इसका वो यहाँ पे नहीं नजर आएगा, क्योंकि मैं इसको दोबारा से ओपन करनी पड़ेगी फाइल को। हमने इसके अंदर चेंजिंग की है। तो हमारे पास ये लेआउट है इसका कि जस्ट ये हमारे पास है कंटेंट वाला हिस्सा। और नीचे ये हमारे पास जो फुटर है ये ज़्यादा नीचे चला गया, लेकिन ये सही हो जाएगा। इसकी जो लेंथ विड्थ है मैं इसको सही कर लूँगा अभी। लेकिन आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर रहे हैं क्रिएट। तो हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले डिव यहाँ पे क्रिएट करेंगे। डिव हम स्टार्टिंग जैसे किया तो उसके साथ क्लोजिंग जो है ऑलरेडी लग गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, साइन अप लिख लिया। और इसके साथ ही हम एक और डिव जो है उसको क्रिएट करेंगे। उसके अंदर हम लिखेंगे लॉगिन। ठीक है, ये मैंने दो लिखा एरिया जिसको भी हमने डिफाइन करने हैं। कंट्रोल एस करता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद मैं इसका लेआउट दिखाऊं तो आपको नजर आए कुछ अगर हो इसमें, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि हमारे पास साइन अप और लॉगिन का हिस्सा यहाँ पे आ गया और फूटर हमारा और नीचे चला गया। तो अभी क्या करते हैं, हम इसको सेट करते हैं, सही इसको करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, आपने जैसे मैं आपको समझाऊंगा आपने वैसे ही करना है। आप चाहें तो लिख के टाइप कर सकते हैं, इजीली यहाँ टाइप कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो आप चीज लिखेंगे वो इजीली यहाँ पे टाइप हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं यहाँ पे से जो रिमूव कर देता हूँ, क्या क्या एक लेफ्ट साइड का एरिया भी रिमूव कर रहा हूँ और एक राइट साइड का भी एरिया रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी मुझे जरूरत नहीं है। तो मैं इसको यहाँ से बैक स्पेस करके रिमूव कर दिया। तो आप चाहे बेशक रहने दें, लेकिन अगर आप रहने देंगे तो फिर वो जो जितना टेक्स्ट है वो सारा डिस्टर्ब होगा आपकी वजह से, इसी काम की वजह से। तो यहाँ से मैं दोबारा रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो रिफ्रेश करने के बाद ये मेरे पास सारा जो एरिया वो ऐसे ही आ रहा है, एज इट इज आ रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर चेंजिंग करेंगे क्या, कि हमने सबसे पहले जो कंटेंट वाला हिस्सा है ना, कंटेंट वाला जो एरिया ये, इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लेने के बाद मैं यहाँ पे नीचे आके पेस्ट कर देता हूँ और पेस्ट कर देने के बाद मैं यहाँ पे इसको कॉल करवा देता हूँ। हैश यही रहेगा, यहाँ पे लिख देते हैं साइन अप। ठीक है, इस एरिया को नाम हमने दे दिया साइन अप। और हमारे पास यहाँ पे विड्थ है 990। तो मैं इसकी विड्थ जो है वो कम कर लूंगा, क्योंकि हमने साथ लॉगिन एरिया भी बनाना है। तो मैं इसको 690 दे देता हूँ। और 690 देने के बाद हाइट हमारे पास है 600। तो 600 हाइट रहने देंगे। 1 पिक्सल जो है सॉलिड ब्लैक जो है वो हमारे पास बॉर्डर है। और बैकग्राउंड कलर जो है इसके पास ब्लू है। तो मैं ब्लू जो है वो चेंज करके कोई और यूनिकनेस जो कलर है यूनिक हो वो मैं दे देता हूँ, जिसमें से ये दे देते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो पोजीशन है वो एब्सोल्यूट रहेगी। ये आपको पता है कि एब्सोल्यूट हमने रखनी है। मार्जिन टॉप जो है 700 पिक्सल है। तो हमारे पास 700 पिक्सल टॉप पे है, तो हम इसको 0 पिक्सल कर देंगे, क्योंकि मुझे मार्जिन नहीं चाहिए अभी 0 फ्रंट पे। तो टेक्स्ट जो अलाइन है वो सेंटर रहेगा। और लाइन जो हाइट है यहाँ पे हमारे पास 600 पिक्सल है, तो 600 पिक्सल ही रहने देते हैं। तो सबसे पहले हम किसको क्या करेंगे कि जो यहाँ पे div है इसके अंदर जाएंगे। जाने के बाद इसको हम id से कॉल करेंगे। id से कॉल करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे साइन अप एरिया। कंट्रोल एस करूंगा। कंट्रोल एस करने के बाद मैं इसको दोबारा रीलोड करूंगा। इसको चेक करूंगा कि हमारे पास कोई एरिया आया है। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि हमारे पास साइन अप का एरिया यहाँ पे जो है वो क्लियर नजर आ रहा होगा। यहाँ पे बन गया है, इधर अलग से बॉक्स उसका क्रिएट हो गया है। लेकिन अभी इसके अंदर हमने वर्क नहीं किया। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसका रंग जो है, कलर जो है वो उसको चेंज करूंगा, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो इसको कलर को चेंज कर लेते हैं।
थोड़ा क्रीमी जो कलर है उसको हम रखेंगे यहीं से, ताकि थोड़ा-सा हमारा जो लेआउट है वो अच्छा लगे। आप इसमें हेक्साडेसिमल के जो कलर्स हैं वो भी आप इसमें स्कीम ऐड कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं इसको थोड़ा-सा अलग करूँगा तरीके से, ताकि मुझे अच्छे से इसका लेआउट जो है वो ज़्यादा पसंद आए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे हमने लॉगिन एरिया बनाना है, पहले साइन अप बना लिया, तो अब लॉगिन के लिए क्या करेंगे, हमने इसी को कॉपी कर लेते हैं। एक और बात स्टूडेंट आपको मैं बता दूं, कोई भी आपको नहीं गाइड करेगा, कोई आपको नहीं बताएगा, यूट्यूबर भी हो, कोई भी आपको अगर समझा रहा है, प्लेटफॉर्म में अगर आप समझ रहे हैं किसी से, तो आपने सिर्फ और सिर्फ अगर आपने कोई वेबसाइट डिजाइन करनी है, तो मैंने ये जो चंद प्रॉपर्टीज इसकी लिखी हैं, आप इनको रीड अप करें, याद करें, अच्छे से ज़हन के अंदर बिठा लें, तो यही प्रॉपर्टीज जो है वो आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी आगे CSS3 के लिए भी और इसमें भी, ठीक है। अभी कुछ मतलब कि अगला लेक्चर जो मेरा होगा वो CSS3 पे ही होगा। तो प्रॉपर्टीज हैं जो चेंज हो जाती हैं, मिनिमम ऑलमोस्ट सारी वही रहती हैं, और आपको पता है कि जो एडिटर होता है वो खुद ब खुद ही इसके अंदर जो है चेंजिंग कर देता है। तो हमारे पास अब ये लॉगिन का एरिया है, तो मैं इसको साइन अप की जगह पे यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लॉगिन कॉल कर लिया। यहाँ पे विड्थ हमारे पास 690 है, तो 690 को करके मैं यहाँ पे विड्थ जो है वो लिख देता हूँ 290, ताकि मेरा अच्छे से नजर आए। और हाइट हमारे पास 600 है, तो मैं इसको 600 ही रहने देता हूँ। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जो 1 पिक्सल सॉलिड जो ब्लैक बॉर्डर है वो वही रहेगा, और यहाँ पे जो कलर है इसको मैं कलर को चेंज करूंगा, ताकि वो थोड़ा सा और अच्छे से नजर आ सके। अगर मैं पी ही लिखूंगा तो इसमें मेरे पास एक अच्छा सा कलर ये आ जाता है, तो इसको यहाँ पे कर लेते हैं। और पोजीशन हमारे पास एब्सोल्यूट रहेगी, मार्जिन हमारे पास टॉप 0 रहेगा, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे शो करवाना है, कॉल करवानी है। और यहाँ पे हम एक और मार्जिन देंगे, वो है मार्जिन माइनस लेफ्ट का, और इसको मैं कर दूंगा 700 पिक्सल, क्योंकि हम लेफ्ट साइड पे जाना चाहते हैं, तो उसको हम 700 पिक्सल पे कॉल कराएंगे। 700 पिक्सल करने के बाद मेरे पास नेक्स्ट आ जाता है टेक्स्ट अलाइन, तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट भी आ गया। तो टेक्स्ट जो अलाइन है वो हमारे पास सेंटर रहेगा। तो जो लाइन हाइट है वो 600 की कंट्रोल एक्स करूँ, तो मैं आपको दिखाऊं लेआउट, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है जो हमने उसको आईडी कॉल करवानी है वो नहीं करवाई लॉगिन में। तो आप जरा गौर से देखिएगा, समझिएगा, मैं बहुत आसानी से जो होते हैं खुद मिस्टेक करता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके और आपको पता हो कि हमने इसको कैसे क्लियर करना है, कोई मिस्टेक आ जाए। तो इसलिए काइंडली आप अच्छे से इसको समझें, देखें, कोई चीज़ नहीं समझ आती मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं कि मुझे नहीं अच्छा लगता है, तो मैं आपके लिए उसका जो ईज़ी वे है वो मैं आपके लिए निकालता हूँ आसानी से, जो आप कर सकें। तो इसको मैं रीलोड करता हूँ, तो मेरे पास देखेंगे मैंने मार्जिन थोड़ा-सा कुछ खुद छोड़ा है इसको, ताकि थोड़ा-सा ये अलग नज़र आए कि इसमें एक छोटा-सा बॉर्डर आ गया है, और साथ हमारे पास ये लॉगिन का एरिया जो है वो हमारे पास आ गया है। क्रीमी कलर के अंदर हमारे पास साइन अप है, और लॉगिन जो है हमारे पास थोड़ा पैरेट कलर में है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे कि अब हमने इसको कॉल करवानी है लॉगिन के लिए और साइन अप के लिए, और ये वर्क जो है वही स्टूडेंट करेंगे जिन्होंने मेरा पिछले लेक्चर जो है वो देखे हैं। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, जो मैंने वेबसाइट जो है डिज़ाइन की उसमें जाता हूँ, वहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, मैं उसको कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें जो हैं वो उसको पेस्ट कर दूंगा। तो क्योंकि फिर लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपको समझ में नहीं आएगी इतने लंबे लेक्चर की, तो इसलिए मैं आसानी से आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हम उस वेबसाइट में जाएंगे जिसमें हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया। तो हमने पिछले HTML फाइल में रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया था, उसको मैं यहाँ पे नोटपैड पे ओपन करूंगा, एडिटर पे ओपन नहीं करूंगा। तो उसके अंदर जाने के बाद मैं आपको बताता चलूँ कि हम नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद जहाँ पे हमने उसको कॉल करवाई थी टेबल के फॉर्म में, जैसे ये नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे हमने एक टेबल जो है उसको कॉल करवाई H1 से लेके, आपको नजर आ रहा है H1 रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो नजर आ रहा है आपको, यहाँ से लेके नीचे तक जो टेबल है, क्लोजिंग टेबल, यहाँ तक आपने पेस्ट कर लेना है। पेस्ट कर लेने के बाद आप ड्रीमवीवर में वापस जाएं, ड्रीमवीवर में जाने के बाद आपने एक साइन अप में अगर वर्क करना है, तो आपने क्या करना है, उसी डिव के नीचे आना है। उसी डिव के नीचे आने के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं, वैसे यहाँ पे पेस्ट करूँ, तो यहाँ पे अगर मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ, कंट्रोल एस करके अगर आपको इसका लेआउट दिखाऊं, तो आपको यहाँ पे चेंजिंग जो है वो बिल्कुल भी
सही तरीके से नज़र नहीं आएगी। क्यों नहीं नज़र आई? मैं आपको इसका बता दूँ बात कि हमने जो वर्क किया है, वो डिव के अंदर रहते हुए करना था, डिव के बाहर नहीं करना था। अगर हमने डिव के बाहर किया तो हमारा जो जितना भी वर्क है वो सारा क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा, खराब हो जाएगा और हमारा जो जो हम कर रहे हैं, कोड लिख रहे हैं, वो भी सही तरीके से वर्क नहीं करेगा। तो इसको हम कंट्रोल एक्स कर लेते हैं, मतलब कैंसिल कर लेते हैं यहाँ से। तो इसके डिव के अंदर आते हैं। डिव में आने के बाद मैं यहाँ पे इसको कॉल करवाऊंगा डिव के अंदर रहते हुए। तो मैं यहाँ पे कॉल करवाई तो हमारे पास जहाँ पे साइन अप लिखा हुआ है, मैंने साइन अप की जगह रेस करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो लिख दिया। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखने के बाद कंट्रोल एस करता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद मैं इसको दोबारा रीलोड करता हूँ। तो रीलोड किया तो मेरे पास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ रहा है, क्लियर नज़र आ रहा है लिखा हुआ, बट यहाँ पे अंदर जो है वो नहीं आ रहा, ये बाहर की तरफ ही नज़र आ रहा लिखा हुआ। तो इसको हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो अगर आप देखें मेरी कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं जो यहाँ पे क्लोज़ नहीं है। तो कोई एट्रीब्यूट भी ऐसा हो सकता है जिसमें हमने यहाँ पे क्लोजिंग टैग्स ना यूज़ किए हों, जहाँ पे जैसे ये रेड लाइंस जो है वो हमें यहाँ पे आ रही हैं कि हमने यहाँ पे जो टैग्स हैं उनको क्लोज नहीं किया हुआ। ओपन टैग है यहाँ पे, तो इनको हमने क्लोज लाजमी करना है ताकि हमारे जो मिस्टेक है वो यहाँ पे ना हो किसी में भी। तो ये आपने ध्यान लाज़मी रखना है, हर काम में आपने इस चीज़ की केयर करनी है, देखनी है कि कोई भी ऐसी मिस्टेक ना हो जिसकी वज़ह से हमारी जो वेबसाइट है वो रन ना करे। तो हम इसको देख लेते हैं दोबारा एक दफ़ा फिर। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास सेंटर में आ गया, लेकिन अभी ऊपर नहीं आया, ऊपर की साइड पे नहीं आया। तो इसके लिए दोबारा इसमें जाते हैं। अगेन आने के बाद यहाँ पे हम दोबारा देखते हैं कि जी, तो स्टूडेंट जो हमारी मिस्टेक है वो यहाँ पे है कि हमने क्या किया कि हमने साइन अप में जाते हैं। साइन अप में जाने के बाद आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा लाइन हाइट हमने 600 दिया पिक्सल, लेकिन यहाँ पे हमें 600 पिक्सल की ज़रूरत नहीं है, 0 पिक्सल हम इसको कर देंगे। तो कंट्रोल एस करेंगे। कंट्रोल एस करने के बाद इसका लेआउट जो है वो अगेन देखेंगे। तो अगेन हमने किया तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था वो सेंटर के अंदर आ गया लिखा हुआ, लेकिन मैं इसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भी चेंज करना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे साइन अप ही लिखा हुआ है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा यहाँ पे लिखा हुआ, क्योंकि हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं बना रहे, हम साइन अप फॉर्म बना रहे हैं। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। साइन अप के फॉर्म में कंट्रोल एस कर लेता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद इसका मैं आपको लेआउट दिखा देता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास साइन अप का जो ऑप्शन है वो लिखा हुआ यहाँ पे आ गया है, लेकिन ये थोड़ा सा टेक्स्ट जो है वो बड़ा है। आप अपने मुताबिक इसको रेंज कर सकते हैं, जितना आप पसंद करें, जितना आपको अच्छा लगे। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने ये इधर एज़ इट इज़ यहाँ पे कॉपी किया, उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो था जो काम वो यही था बेसिकली। अगर मैं आपको यहाँ पे इसके अंदर कोड दिखा दूँ कि लंबा लेक्चर ना हो, तो हमने क्या किया, एक हमने टेबल जो है उसको क्रिएट किया। टेबल को क्रिएट करने के बाद हमने बॉर्डर 1 दे दिया, विड्थ दे दी 400 और अलाइन कर दिया सेंटर। और बॉर्डर जो है मैं इसको नहीं देना चाहता, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं बॉर्डर को रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद कंट्रोल एस करता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद मैं अगर देखूँ तो इसके अंदर बॉर्डर जो है वो हमारे पास फिर भी नज़र आ रहा है सिंगल जो है, लेकिन मैं चाहता हूँ सिंगल भी नज़र ना आए। तो सिंगल को भी ना नज़र आने के लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ बॉर्डर को, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर मुझे मुझे ना नज़र आए, तो क्लियर नज़र आए जो हमारा साइन अप का पेज है। तो मैं इसको रिमूव कर दोबारा करता हूँ, इसको रीलोड। तो देखें हमारा जो साइन अप का एरिया है वो सारा क्लियर हो गया। तो अब क्या करते हैं हम कि फॉर्म मैंने बनाया जिसके अंदर हमने साइन अप का रखना था, उसके अंदर हमने टीआर के अंदर टीडी रखी है। टीडी की हमने जो विड्थ है वो 150 दी है, उसमें हमने फर्स्ट नेम दिया। और आपने जहाँ पे टेक्स्ट देना है उसकी टाइप आपको पता है टेक्स्ट होती है, और साइज हमने दिया है 30। और जो हमने उसको होल्ड होल्ड दिया हुआ है, प्लेस होल्ड, मतलब कि जो हम चाहते हैं उसके अंदर लिखा है बॉक्स के अंदर नाम, वो हमारे पास फर्स्ट नेम हो। और जो हमने टीडी दी हुई है, दोबारा जो हमने टीआर के अंदर टीडी दी है उसके अंदर हमने लास्ट नेम रखा है, और सेकंड के अंदर हमने इनपुट भी उसकी टाइप जो है वो टेक्स्ट होगी। और जहाँ पे ईमेल होगी टाइप की भी ईमेल टाइप होगी, उसकी टेक्स्ट टाइप नहीं होगी। और जहाँ पासवर्ड होगी उसकी टाइप जो है वो पासवर्ड होगी। और उसकी जो प्लेस होल्डर होगी वो भी पासवर्ड ही होगी। तो कंफर्म पासवर्ड में भी इसकी जो टाइप होगी वो पासवर्ड होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो
जेंडर आता है उसके अंदर हम इनपुट करते हैं टाइप रेशियो को और नेम देते हैं जेंडर और वैल्यू देते हैं मेल एंड फीमेल इकट्ठे ये देखें। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे वही सेकंड भी है जेंडर के लिए फीमेल और मेल के लिए। ठीक है, फीमेल फीमेल रखना है और मेल मेल लिखना है आपने। तो ये जो दो कैटेगरीज हैं वो आपके सामने बन जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास जो टीडी आ रही है उसके अंदर हमने बताया कि हमारी हॉबीज क्या है, कि हम क्या चीजें जो है पसंद करते हैं या क्या कौन कौन सी चीजें हमें जो अच्छी लगती हैं, या आप खुद अपने मुताबिक इसको अरेंज कर सकते हैं फॉर्म के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हमने जब हमने कोई चीज़ डिफाइन करनी है, बतानी है कि जिसके अंदर हमारे पास गोल सर्कल के अंदर ऑप्शन आएंगे, चेक बॉक्स के उसमें आए, तो यहाँ पे ये चेक बॉक्स लिखा हुआ है वहाँ पे आप सर्कल लिख लें टाइप, तो यहाँ पे सर्कल की शक्ल में आ जाएंगे। अगर आप यहाँ पे डॉट भी लिखेंगे तब भी सर्कल की शक्ल में होंगे, तो ये चेक बॉक्स लिखेंगे तो हमारे पास एक बॉक्स की शक्ल में आ जाएंगे। तो ये अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये ऊपर सर्कल वाले हैं और ये नीचे हमारे पास बॉक्स वाले हैं। तो कैटेगरी मैंने दोनों बताई, सबमिट का ऑप्शन भी है, रीसेट का ऑप्शन भी है और कमेंट का ऑप्शन भी है। और ये मैं आपको यहाँ पे ड्रीम वीवर पे दिखा देता हूँ कि हमने कौन सा यहाँ पे काम किया। ये हमने कंट्री को सिलेक्ट किया कि हम किस जो मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, किस कंट्री से हैं, हमने वो भी रखा। और सेकेंडली हमने इसके अंदर जो है वो भी लिखा कि हम इसके अंदर अपनी फाइल जो है वो किस तरीके से अपलोड कर सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है या हम कौन सी राय उसको देना चाहते हैं, वो भी हम इसके अंदर टाइप कर सकते हैं। तो आपको पता चला कि हमने किस तरीके से इसका साइन अप का फॉर्म जो है वो कैसे क्रिएट करना है। तो अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट में भी हम यही करेंगे कि मैं इसको कॉपी कर लूँगा H1 से लेके मिनिमम 2 कैरेक्टर जो है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ से कॉपी कर लेने के बाद मैं इसके अंदर जाता हूँ नीचे लॉगिन वाले एरिया के अंदर। लॉगिन वाले एरिया के अंदर गया, मैंने इस डिव के अंदर रहते हुए मैंने यहाँ पे इसको कॉल करवा दिया, किसको, लॉगिन को। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉगिन। तो लॉगिन को मैंने कॉल करवाया और यहाँ पे हमारे पास जो टेबल विड्थ है वो 400 है, अलाइन सेंटर है और विड्थ 150 है और नाम क्या है हमारे पास, फर्स्ट नेम। लेकिन मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम नहीं लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा ईमेल। ईमेल लिख लिया और यहाँ पे जहाँ पे टाइप है टेक्स्ट, वहाँ पे हमारे पास टाइप आएगी ईमेल। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट नेम है जहाँ पे, वहाँ पे मैं लास्ट नेम की जगह यहाँ पे दे दूंगा पासवर्ड। तो इसको कंट्रोल एस कर लेते हैं, कंट्रोल एस करने के बाद में इसको देख लेते हैं। हमारा जो लॉगिन का एरिया है वो हमारे पास यहाँ पे आ गया लिखा हुआ, लेकिन ईमेल के अंदर भी हमारे पास क्या आ रहा है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। अब इसको हमने सेंटर में भी लेके आना है और इसको हमने अच्छे से दिखाना भी है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है ना लास्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम को रिमूव करके हम यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड, और जहाँ पे लिखा आ रहा है फर्स्ट नेम को रेज करके ईमेल। और नेक्स्ट हमारे पास देखिए हमने एक गलती की है, इसमें क्या की है वो उसमें बता रही है 206 पे कि यहाँ पे हमने टेबल को क्लोज नहीं किया। तो इसको टेबल को हम क्लोज कर लेते हैं। टेबल मैंने जैसे ही क्लोज किया तो मैं इसको कंट्रोल एस करूंगा। कंट्रोल एस करने के बाद मैं इसको यहाँ पे आपको इसका लेआउट जो है वो दिखाता हूँ। तो हमारा जो लॉगिन का एरिया है वो हमारे पास यहाँ पे ऊपर आया है, लेकिन उसके अंदर नहीं आया एज इट इज। क्यों नहीं आया वो देख लेते हैं, क्यों नहीं आया। इसकी मैंने विड्थ जो है वो 200 की है, देखते हैं कोई फर्क आया है या नहीं। जी, तो 200 मैंने इसकी विड्थ की तो ये थोड़ा सा ऊपर आ गया लॉगिन वाले एरिया में। तो लेकिन ये भी नहीं अच्छा लगा मुझे, तो मैं इसको अंदर इसके अंदर लेके आना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको मैं विड्थ देता हूँ 100 और जो इसकी विड्थ यहाँ पे 50 है, 150 है, तो मैं इसको यहाँ पे 50 देता हूँ और इधर भी 50 देता हूँ इसकी विड्थ। कंट्रोल एस करता हूँ, कंट्रोल एस करने के बाद इसका लेआउट जो है वो देखता हूँ। तो ये थोड़ा सा इसका साइज जो है वो बाय डिफॉल्ट थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन इसको हम सही से अरेंज करेंगे। इसको मैं अगर 0 पिक्सल पे करूँ, 0
PX करूँ, कंट्रोल S करता हूँ। कंट्रोल S करने के बाद अगर मैं आपको इसका लेआउट जो है वो देखें हम, तो आपको नज़र आएगा कि हमारा जो लॉगिन एरिया है वो ऊपर तो आ गया, लेकिन एक्यूरेट में नहीं है, नीचे नहीं आया। लेकिन इसको नीचे थोड़ा सा कर लेते हैं, इसको मैं देता हूँ 50, कंट्रोल एस करते हैं, तो ये थोड़ा सा नीचे आया है। लेकिन अब मैं इसको दूंगा मिनिमम 200, कंट्रोल एस करता हूँ। जी, अब सही है कि 200 दिया तो इसके सेंटर के अंदर आ गया। तो लेकिन इसका जो बॉक्सेस हैं वो थोड़े से बड़े साइज में आ रहे हैं, तो इसका बॉक्सेस का साइज जो है वो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया था कि इसके साइज जो है बॉक्सेस का वो हमने किया 50, तो इसको मैं करता हूँ 20 और इसको भी करता हूँ 20। कंट्रोल एस करता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद इसका लेआउट जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाना चाहिए, लेकिन ये बॉक्सेस हमारे छोटे नहीं हुए। इसकी जो विड्थ है वो कम नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? साइज यहाँ पे है 30, तो इसको मैं करता हूँ 10 और इस साइज को भी करते हैं 10, क्योंकि ये साइज है। कंट्रोल एस करता हूँ, तो ये देखें, मैं तब का जो है वो टेक्स्ट का साइज जो है उसको मैं कर रहा था, मैं भी भूल गया था। तो उसके लिए सॉरी कि गलती हो जाती है, हर इंसान से हो जाती है। तो ये 2020 मैंने कर दिया है। इसका साइज जो है बॉक्सेस का, तो ये देखें, बहुत खूबसूरती से इसके अंदर जो है एडजस्ट हो गया है। तो क्लियर नज़र आ रहा है हमारा जो साइन अप और लॉगिन का एरिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का जो लेक्चर है वो